सबसे खतरनाक फाइटर जेट। ये बहुत बड़ी खबर यूक्रेन की सेना पर सुखोई 57 से रूस ने हमला किया है। जी हाँ, 5th जनरेशन का खतरनाक जेट है सुखोई 57। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। खुफिया सूत्रों ने सुखोई 57 पर ये बहुत बड़ा दावा किया है। तो आसमान का राजा सुखोई 57 फिलौन जो अब इस जंग में अपना दमखम दिखाने वाला है। रूसी एफिल की जो सैटेलाइट तस्वीर है वो भी साफ साफ बताती है और ब्रिटेन के खुलासे से जाहिर तौर पर एक खलबली यूक्रेन के अंदर जरूर मची हुई है कि अब क्या सुखोई 57 फिलौन के जरिए ताबड़तोड़ जब अटैक होंगे तो यूक्रेन का कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको नहीं झेल पाएगा। ये बात साफ रूस की तरफ से कह दी गई है। तो रूसी एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीर भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं और रूस देखिए लगातार ये ताकतवर जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल अब इस युद्ध में कर रहा है। आइए आपको चलिए आप बताते हैं, ग्राफिकली समझाते हैं कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए कि रूस के शानदार लड़ाकू विमान की खासियत है क्या। तो कौन कौन सी खासियत है चलिए वो हम आपको समझा देते हैं। तो ये जो हवाई योद्धा है वॉर में पुतिन का, उसके बारे में अगर और ज्यादा हम चीजें आपको बता पाए तो जंग में उतरा रूस का सबसे खतरनाक फाइटर जेट। जी हाँ, यूक्रेन की सेना पर सुखोई 57 से रूस का ये अटैक लगातार जारी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जंग में रूस के खतरनाक फाइटर जेट का इस्तेमाल अब करने लगे हैं। तो इसे क्यों हवाई योद्धा कहा जाता है, इसे क्यों आसमान का सिकंदर कहा जाता है? क्योंकि यूक्रेन की सेना पर सुखोई 57 से रूस जब हमले कर रहा है तो जाहिर तौर पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान, क्योंकि सीधा टारगेट पर अचूक निशाना ये साधता है। और इसके अलावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के खुफिया सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ा दावा भी किया जा रहा है कि लगातार अटैक आक्रामक तरीके से किए जा रहे 5th जनरेशन का खतरनाक फाइटर है सुखोई 57 जिसका इस युद्ध में बखूबी रूस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये खुफिया सूत्रों का ब्रिटेन के दावा है जहां जून 2022 से सुखोई 57 का जंग में इस्तेमाल किया गया है। 5th जनरेशन के इस खतरनाक फाइटर का यूक्रेन पर मिसाइल दाग रहे सुखोई 57। तो यूक्रेन को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूस कर रहा है और ऐसे में ये भारी भरकम मिसाइल का इस्तेमाल भी अब किया जा रहा है, यानी कि ये जो युद्ध है, ये जो जंग है वो अभी खत्म होती फिलहाल नजर नहीं आ रही। और चलिए आपको बताते हैं एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए कि रूस के शानदार लड़ाकू विमान की खासियत और इंपॉर्टेंस, इस युद्ध में अहमियत क्या है। तो कितना खास है, कितना ये मजबूत है, ताकतवर है, इसको जब आप ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों इस खुफिया रिपोर्ट के बाद जो ब्रिटेन की तरफ से जारी की गई है खलबली मची हुई है, क्योंकि नेक्स्ट जेन का पहला स्टील लड़ाकू विमान है ये। और इसके साथ ही इसकी खासियत ये भी है कि अमेरिकी F-35 से बहुत ज्यादा बेहतर है सुखोई 57 और इसीलिए इसे खतरनाक भी कहा जाता है। परमाणु मिसाइल फायर करने में भी सक्षम है, यानी अगर आगे जरूरत पड़ती है तो कैसे ये परमाणु अटैक करने में भी सक्षम होगा। और इसके अलावा एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करने में भी काफी ज्यादा सक्षम सुखोई 57। डॉग फाइट में इसे मिलती है बढ़त, यानी कि हाइपरसोनिक समझ सकते हैं आप, आवाज की गति से भी तेज इसकी रफ्तार है। डॉग फाइट यानी अगर करीबी डिस्टेंस पर भी अटैक करना हो तो ये कर सकता है और साथ ही दूरी भी इसकी बहुत जबरदस्त। जैसा कि श्वेता बता रही है लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड है, यानी कि रफ्तार आप देखिए 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अटैक कर सकता है। सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी इसकी ज्यादा है। दुश्मन का काल बनकर ये टूटता है और साथ ही एडवांस रडार सिस्टम भी इसमें मौजूद है, ऐसे में ये टारगेट बहुत आसानी से अचीव कर लेता है। 101 केस इंफ्रारेड सर्च एंड सिस्टम इसमें लगा हुआ है, यानी कि सैटेलाइट के जरिए पहले इसको दुश्मन के होने की जानकारी मिलती है और छिपे दुश्मनों को खोजने और ट्रैक करने में इसी वजह से ये पूरी तरीके से सफल होता है। यानी कि किसी भी कीमत पर बच पाना इससे बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसके हमले से कोई बच नहीं सकता। शॉर्ट रेंज की A2A मिसाइल से ये पूरी तरह से लैस है और ये बहुत ही ज्यादा घातक दुश्मनों के लिए। एयर टू ग्राउंड अटैक मिसाइल से भी लैस है, यानी कि हवा से हवा में भी मार करता है और हवा से जमीन पर भी मार करता है सुखोई 57। तो ये ग्राफिकली